शंकर भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, अपने अपने सदगुरुदेव की जय, अपने अपने मैया भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि की जय, भारत के समस्त तीर्थवासीन की जय, गए बचे सवन की, व्यक्त अव्यक्तन की और हमारे सब श्रोता बंधुओं की जय जय श्री राधे। समुपस्थित समागत समाधि व्यक्त अव्यक्त सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, मेरी बहन, मेरी माँ, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जो भी गूगल मीट, यूट्यूब और फेसबुक पर ये सब देख रहे हैं, सभी को यथायोग मेरा राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे और दंडवत प्रणाम। प्रभु की असीम अनुकंपा से प्रस्तावित विषय का आज रस प्रवाह अंतिम दिवस है। नवधा भक्ति में भक्ति के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है, जिन जिन सदाचार के श्रृंगार की आवश्यकता होती है, भक्ति माता जिस हृदय में आती हैं, जिस हृदय में विराजती हैं, उनके अलंकार, उनके श्रृंगार की जो बातें महापुरुषों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा श्रवण करने को मिली, भगवतीय कृपा से माता पिता सद्गुरु भगवान गुरु गोविंद के असीम अनुकंपा से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुई। उनमें से आपको जो रुचे, आशा है कि जो सद्बुद्धि और जागृत विवेक के दिल और दिमाग हैं, वो इनको अवश्य आचरण करें। मेरी वाणी से मैं पुनः आप सभी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना और क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी वाणी से मैं ब्रजवासी होने के साथ साथ बहुत ही खुले स्वभाव का, बहुत ही अपने आप में एक मस्त और आनंदित जिंदगी जीने वाले दिल और दिमाग का जीव हूँ। सद्गुरु कृपा से मुझे मेरे में पूर्ण आनंद रहता है। अब आनंद के कुछ छींटा आपको छलकाए, कई बार ऐसा होता है कि होली में किसी को छींटा मार दो तो लड़ जाता है, उसको बुरा लग जाता है। बहुत से ऐसे रसिया होते हैं कि चकाचक डुबो दो तो भी आनंद में नाचते हैं। तो मेरे ये रस के छींटा ब्रज भाषा के, ब्रज के मधुर बोल आप तक पहुँचे, उनमें से आप में से जिस किसी को भी मेरी इन ब्रज भाषा के शब्दों से कष्ट हुआ हो, उन शब्दों को मैं अपने वापस लेता हूँ। मुझे वापस कर दो। तो कितने फालतू मेरे पास है ही नहीं जिनका कोई दुरुपयोग करे या किसी को पीड़ा पहुँचाए। मेरे तो अपने 90 खुले भाषाएं हैं। इसलिए मुझे सद्गुरु भगवान से, माता पिता के आशीर्वाद से, राधा गोविंद और श्री गोवर्धन भगवान की कृपा से जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, वो आपके श्री चरणों में जैसा वो बोलते गए मेरे मुख से आपको सुनने को मिलता है। तो उसके लिए आपको जो कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं बार बार क्षमा करता हूँ। प्रभु की असीम अनुकंपा रही कि जय विजय संतोष जी आदि जो इस शिव शक्ति परिवार के जो संचालक और पवित्र हृदय, भक्त हृदय आदरणीय बंधु हैं, और इसमें हमारी दिल्ली के महरौली के आदरणीय श्री राम रतन गोयल जी के माध्यम से इस
ग्रुप को हमसे जोड़ा गया और ग्रुप संचालक बंधुओं ने ये 7 दिन इस आनंद रस में अवगाहन करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उन सभी की अपने भरे हुए हृदय से भूल भूल अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन करता हूँ। नवधा भक्ति के उपक्रम में भगवान ने माता सबरी को जो भक्ति बताई है उनमें कुछ भिन्नता है, और इधर जो गीता में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, इनके गहराई में जाकर के देखें तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भाव और अर्थ होते हैं। लेकिन नवधा भक्ति माता सबरी को जो प्रदान की वो माता सबरी के हिसाब से भगवान ने बोली है। आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन माता सबरी का जो था उसको देखते हुए भगवान स्वयं समर्पित। गीता में भी अर्जुन से भगवान ने कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। और श्रीमद् भागवत में, महापुराण में यद्यद् ध्रिया तोरगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, जिस भाव से भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, अपने जो सत्पुरुष होते हैं, अपने भक्त जो होते हैं लाडले, उनके अनुग्रह के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान उसी रूप से उनको प्राप्त है। यह भाव राज्य स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति पिताजी का भाव यदि वात्सल्य है तो पुत्र का भी वात्सल्य भाव होगा, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। मानस, रामचरित मानस में मनु शत्रुपा जी का प्रसंग लगभग दोहा नंबर 140-42 से 52 तक है। उसमें जिस समय भगवान का साक्षात्कार हुआ है मनु शत्रुपा जी को, तो वहाँ मनु जी ने जो वरदान मांगा वैसा ही वरदान माता शत्रुपा ने नहीं मांगा, और भगवान ने भी वहाँ स्पष्ट व्यवहार करके उनको आदेश दिया था, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, मनु सोचने लगे ये क्या देंगे, पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, प्रतिष्ठाहीन को सम्मान, पदहीन को कोई पद, राजा बना देंगे। कामनी कंचन कीर्ति और पुत्र आदि, ये चीज भगवान सबको दे के चले जाते, क्योंकि संसारिक जीव यही चीजें मांगता है वरदान की। इन चीजों के मांगने में घाटे का सौदा होता है। जिनके पास नहीं हो वो व्यक्ति मांग ले तो चलो ठीक है, नहीं थी इसलिए मांग लो, लेकिन हम तो राजा हैं और सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो फिर क्या मांगे। अब ये कह रहे हैं तो कुछ तो भगवान से कहना ही पड़ेगा मांग के रूप में। बोले ठीक है, आप जगत के पिता हो ना, अब आप हमें पिता बनाओ, देखे तुम हमें पिता बनाओ कि नहीं बनाओ।
चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। आपके समान पुत्र चाहिए, संसारी बेटा नहीं चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। हमें पापा जी बना लो, भगवान देखे लगे। हे मस्त करुणानिधि बोले, हे मस्त, ऐसा है। देखिए बदमाशी, नटखटपना देखिए इसका, किसका? तुम्हारे भगवान का। हाँ, देखिए बदमाशी, लुच्चापना देखिए। जब पति को वरदान दे दिया, हे मस्तु तथास्तु, पुत्र हो गए हम तुम्हारे। अब जाके पूछो, बाप के कान में ते निकले गो, के मोड़े में ते निकले गो, नाक में ते निकले गो, कहाँ से निकले गो? अरे पेट में जिसके में जाना है वो बगल में खड़ी है, महारानी शत्रुघ्न, तो तत्काल उनको माता कह देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बदमाशी देखो। महाराज को स्वतंत्र रखा भगवान ने। इस बात की पुष्टि में ये प्रमाण दे रहा हूं। देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। देवी तेरे जो रुचि हो ना, तू वरदान मांग। इन्होंने तो मांग लिया। अब देवी की बावड़ी निकली, प्योर बावड़ी निकली शत्रुघ्न मैया। क्यों? 40 से नहीं 41 से बावड़ी। जब भगवान पुत्र बन के आवेगो तो शत्रुघ्न मैया तेरे पेट से, तेरी कोख से तो जन्म लेगो, राजा पेट में थोड़ी आ जाएगो। अरे जब जाको बेटा ही परमात्मा बन के आ रहा है, तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु है जो उस महतारी को प्राप्त हो जाए? लेकिन नहीं, धन्य हो देवी हो, बलिहारी प्यारे चरणन की। बड़ी चतुर बने, बगल में बैठी बैठी हंस बैंड हंस के बैंड बजा में और चतुराई छापते हैं, और चतुराई में ठगे और जाएं अच्छी तरह। देवी मांग वर जो रुचित। फूफा जी कह रहे हैं देवी वरदान मांग ले, और देवी जी कहा कह रही है, सुनो। जोबरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोय अति प्रिय लागा। यहां बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। प्रभु परंतु कलम उठाई और चिट्ठा बनाना शुरू किया। प्रभु परंतु सुठ होत दिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुनाई। सुठ होत दिठाई। जब बच्चा छोटा सा मचल के मम्मी से, पापा से, भैया से कुछ मांगता, नहीं मैं तो ये लूंगा, मैं तो ये लूंगा, मैं लूंगा, तो बच्चा जो मचल के मांगता है, नहीं देती है माँ या पिता, तो गिर जाता है और धरती पर लोट-पोट हो जाता है। उस बच्चे की वो मचलन माता पिता के हृदय में अपार वात्सल्य को जन्म देती है, और वो हृदय माता पिता का अपार आनंदित होता है। उठा लेती है, अरे उठा लिया हृदय में, गोद में। तो माता कह रही है अपने मातृत्व के हिसाब से, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। ये सुठता, ये बाल चापल्य भक्ति बस आपको सुहाता है। जब संसारी माता पिता को अच्छा लगता है तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगता होगा? ऐसा विचार के मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। अभी तक तो आप हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, और अब मेरे पति देव ने आपको बाप बनने की बात कह दी कि बाप के बाप हम बन जाएं। आप पुत्र बन के आएंगे, जगत का बाप, वो पुत्र कैसे बनेगा? यहाँ थोड़ी सी मेरे को शंका हो ठाकुर। प्रभु परंतु सुख होत दिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव, प्रभु ब्रह्मण्य सकल जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। अस समझत मन संशय हो। ऐसी बात मन में विचार के जगत को बाप, ब्रह्मण्य देव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, निराकार, जन्मा, वो जिसको देखो उसको तेरे ही जो है
नूर नजर आता है, इतनी बड़ी हस्ती और हमारे यहाँ लाला बन के आ गया। विश्वास कम है रोए। आपको जी देख रहे टुकुर टुकुर, हमने समझी देवी जी तो भोरी भारी होंगी जी, तो कहूँ तो पंडिताई को कोर्स करके आई दिखे, कहूँ तो PhD कराई दिखे पंडिताई में। अस समझत मन संशय होई, पर कहा जो प्रभु प्रवान सुन। परंतु आपने कह दिया है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता है, ये प्रमाण है। और भीतर तेरे थोड़ी दुख है ही रही है, तो बात झूठी नहीं है। पर कहा जो प्रभु प्रवान पुलिस, तो लीजिए प्रभु कलम उठाई मैया लिखना शुरू किया। जे निज भगत नाथ तब आई। आपके स्पेशल जो भक्त होते हैं ना, स्पेशल, जे निज भगत, स्पेशल निज भगत, निजी भगत, जे निज भगत नाथ तब आई। हमारे जो होते हैं, जो सुख पावे जीते जी, मरे पीछे जो गति लहई। जो सुख पावे जो गति लहई, जीते जी जो सुख पाते हैं वो सुख, और मरने के बाद जो सदगति उनको प्राप्त होती है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। वही सुख जीते जी हम पाएं, मरने के बाद वही गति हमको प्राप्त हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति, और भक्ति भी सोई निज चरण स्नेह। आपके चरणों में प्रेम। घटन सु की भक्ति नहीं, घंटड़िया हला दे, आरती दिखा दी, 4 जनवरी माथे मार दी, ऐसी पूजा। चरणों में प्रेम स्नेह, वात्सल्य भरी भक्ति, उछलता हुआ वात्सल्य। और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। वही विवेक जो आपके भक्तों को प्राप्त होता है, और वही जो भक्तों की रहनी होती है, आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी। सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करते। महाराज बगल में ठाड़े ठाड़े बात सुन रहे, सबरे बाद चिट्ठा है, और चिट्ठा है सुन के झट से ना बोल पड़े, क्योंकि पहले जब जब दर्शन भय हैं, चतुर्थ रूप में प्रकट भय और वरदान दे, ये मस्तु तथास्तु, और झट गाए रह जाए। प्रभु ठाड़े नहीं हो, आग मत जाइयो। देखो, मैंने पुत्र को छोड़ा, नगर को छोड़ा, राज सिंहासन को छोड़ा, राजकोष को छोड़ा, सेना को छोड़ा, स्वजन संबंधियों को छोड़ा, शारीरिक सुखों को छोड़ा, और सम्मान प्रतिष्ठा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, परंतु इन महादेवी जी को नहीं छोड़ा। क्योंकि वैदिक मंत्रों की, अग्निदेव की साक्षी में, वैदिक मंत्रों की प्रस्तुति में इनका पाणी ग्रहण किया था, तो मृत्यु पर्यंत तक निभाने की वचनबद्धता थी। इसलिए जो मैंने सुख प्राप्त किए, राजसी सुख, वो सब इनको मेरे से 2.5 गुने दिए। और भगवत साक्षात्कार तक, भजन साधना तक आप साक्षी आपके सामने खड़ी हैं, मैंने छोड़ा नहीं।
लेकिन इस पगली से ये पूछो कि जब आप पुत्र बन के आते तो मेरे पेट से पैदा होते थे किसके? और जब आप पुत्र बन के आते तो जो सुख वात्सल्य इससे प्राप्त होता मुझे होता क्या? ये तो निरंतर 24 घंटे आपके सानिध्य में है। मुझे कभी कभी दर्शन लाभ होता। फिर इन वरदानों की मांगने की आवश्यकता क्या थी? प्रभु, कोई भी पतिव्रता किसी अपने पति को छोड़ के परपुरुष गामिनी हो जाए, लोग कहते हैं पातिव्रत नष्ट हो गए। पर मनु जी महाराज कहते हैं प्रभु मेरी परिभाषा अलग है। पति के रुचि और पति के विचार से भिन्न विचार पत्नी के भीतर हैं, भले पतिव्रता और पति प्राणा सही, और भले भगवान के सामने भगवान से क्यों मांगा गया हो, अब पतिव्रता नहीं, पातिव्रत नष्ट हुआ। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। चाहे भले ही विचार से जाए, चाहे व्यवहार से जाए, चाहे स्वभाव से जाए, चाहे क्रिया से जाए, चाहे तन से, मन से, वचन से जाए, चाहे आचरण से जाए, यदि पति से विमुख गई तो अब आगे जन्म में युवावस्था में वैधव्य अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रभु भगवत जी अब मेरी सुन, मेरी आसक्ति इसमें थी, मोह ममता थी, या कर्तव्य पालन के कारण, कर्तव्य निष्ठा के कारण, या मानवता के कारण मैंने इनको नहीं छोड़ा, इनसे स्नेह प्रेम रखा। लेकिन अग्रिम जन्म में जब आप मेरे पुत्र बन के आवे, तब सुत विषयक तब पदरत हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि, और मन बिनु फन जिन जल बिनु मीना, मम जीवन तिन तुम्हें अधीना। सुत विषयक तब पदरति होगी। जैसे एक मूढ़ पिता की जैसे अपने पुत्र में मोह ममता आसक्ति होती है, ऐसे ही मेरी सारी की सारी मोह ममता आसक्ति केवल और केवल आपके श्री चरणों में हो, इनके में नहीं, इनके साथ नहीं, इनके साथ मात्र एक व्यवहार हो, सारी की सारी प्रेम और आसक्ति मोह ममता आपके श्री चरणों में। भगवान सुनते रहे खड़े, और मणिबिनु फण, ये तो माता बन के आएंगी, लेकिन एक माता नहीं, करोड़ करोड़ अरबों अरबों खरबों खरबों माताओं से ज्यादा वात्सल्य मोह ममता आसक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति हो। मणिबिनु फण जिम जल बिनु मीना, मछली को एक क्षण यदि जल से अलग कर दिया जाए तो 2-3 बार फड़क फड़क किया और प्राण निकल गई, प्राणोत्सर्ग हो गया। तो मणिबिनु फण जिम जल, मणिबिनु फण यानी सर्प जो है, काली नाग, जैसे अपनी मणि को रात में मध्यरात्रि में निकल के आता है और मणि निकाल के गले में से रख देता है जंगल में, ओस की जो बूंदें घास पर मोती की तरह चमकती हैं, उन्हें चाट के वो अपने गले की जलन को शांत करता है, और फिर जब शांत हो जाती है तो तुरंत मणि को गले में रख के वो मणि उसे शांत करती है जहर को। मणिधर बहुत पिसला होता है, वो अपने विष से ही फूकता रहता है, जलता रहता है, मणि से शांति मिलती है, इसलिए भगवान ने उसको मणि दिया। फिर मणि को लेके अपने भीतर चला जाता है, लेकिन कदाचित कोई उसकी मणि को चुरा ले जाए भाग के, कैसे भी। तो जैसे मणि जब तक नहीं मिलती तब तक फन मार मार के बेचैन होता रहता है। मणि बिनु फन और जिम जल बिनु मीना, बिना जल के जैसे मछली। मम जीवन तिन तुम्हें अधीना, मेरा जीवन ठीक इसी प्रकार से आपके अधीन हो। मैं तब तक ही जीवन धारण करूं, मैं तब तक ही जीवित रहूं जब तक आप मेरे नेत्रों के सम्मुख हो। और जैसे ही आप मेरे नेत्रों के सम्मुख से ओझल हो कि मेरे प्राण को खेलू आपके साथ। प्रभु ये मुझे
महाराज श्री दशरथ जी की। ये जो है, जब दशरथ जी बन के आए मनु शत्रुपा जी, माता कौशल्या और दशरथ जी, तो जिस समय बाबा विश्वामित्र जी ले गए, उस समय पहले वरदान की पूर्ति हुई। मणिबिन फंड बाबा जी ले गए, मणि खो गई मान, लेकिन आशा थी कि जरूर लौट के आएंगे। तो मणिबिन फंड के वरदान की अनुभूति, उतनी बेचैनी दशरथ जी को रही। जनकपुर से दूत जब आए पत्रिका लेकर के धनुष भंग की, तब जो है महाराज जी की स्थिति कैसी है, दशरथ जी महाराज की। आप सभी मानस का पाठ करते हैं, समय के अभाव में उधर राम कथा हो जाएगी, वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मणिबिनु फण के वरदान की पूर्ति यहाँ हुई, और जब वन गवन हो गया राम जी का, तो जल बिनु मीना, प्राण भी नहीं रख सके और प्राण उत्सर्ग हो गया। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन ये है कि जब तक प्रभु सम्मुख हैं तब तक जीवन, और ओझल हुए प्राण उत्सर्ग। माता सबरी के लिए भगवान प्रथम भक्ति संतन कृष्णा। यहाँ हम